So today, very specially, we are going to meditate how God is going to be with us during the time of our difficulties. Many ways, many times, the evil people are coming against us, and that time we are unable to know, we are stumbling. Sometimes we are unable to do anything when the evil people coming against us in different way. और आज हम इस बात पे मनन करने जा रहे हैं कि कैसे जब हम अपनी परेशानियों से होकर गुजरते हैं, अपनी दुविधाओं में होते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपको परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। So lots of promises are there in the Bible. Whenever we are going through such a situation, God will help us. So today we are going to meditate one promise from the book of Isaiah, chapter 54, verse 17. Here the Bible says, "No weapon that has been made to be used against you will succeed. You will have an answer for anyone who accuses you. This is the inheritance of the Lord's servants. Their victory comes from me, declares the Lord." और वचन में, बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन मिलते हैं जहां परमेश्वर के वायदे को हमारे लिए दिखाया गया है। ऐसे वायदे जो परेशानी और मुसीबत के समय में वो हमसे बातें करता है। और जो वचन आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है वो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 54 अध्याय, उसका 17 पद, जो ऐसा कहता है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल न होंगे। आगे कहता है, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करते हैं उन सबों से तू जीत जाएगा। आगे परमेश्वर कहता है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। So no weapon. How many weapons? Maybe many, uncountable, many things are coming and attack you. So the Bible clearly says, nothing will touch you. You will accuse if thousands of evil false allegation coming upon you. और सच में बहुत तरह के हथियार, वो हथियार अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कोई भी हथियार तेरी हानि के लिए नहीं बनाए गए हैं और कोई भी तुझ पे सफल नहीं होंगे। हो सकता है आप पर बहुत सारे झूठे आरोप हो, बहुत सारी ऐसी बातें जो बेबुनियाद हो, लेकिन वचन ये भी कहता है कि उन सबों से तू जीत जाएगा। So when this promise, how this promise can be fulfilled in our lives, so what we have to do? So we are going to meditate about how we can experience this promise to applicable in our lives. तो ये वायदे जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, ये कैसे हमारे जीवन में पूरे हो सकते हैं। जो हम मनन करेंगे उस चीज से हम ये जानेंगे कि ये जो वायदे परमेश्वर ने दिए हैं, इन्हें हम अपने जीवन में कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं। So all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. It's written in 2 Corinthians chapter 1 verse 20. और जैसा कि वचन दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसका 1:20 में कहता है कि परमेश्वर की हर एक बात, आपकी हर एक बात परमेश्वर के निमित्त हाँ और आमीन में पूरी होती है। So whenever we are connected with Jesus Christ so strong, so close, so such a promises will be fulfilled in our lives. तो जब हम यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, संगठित होते हैं, उसके सहभागिता में चलते हैं, तो ये सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। So in another way, whenever we are filled with the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit is upon us. So how many evil people are coming against us? The anointing oil upon our head will work and protect us from all these evil people. और ऐसा होता है कि जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलते हैं या पवित्र आत्मा हमारे सर पर होता है, उसका तेल हमारे सर पर होता है, तो कितने भी दुष्ट लोग हमारे विरोध में क्यों ना आ जाए, वो उन तमाम चीजों से हमारे लिए खड़ा रहता है। So now we are living in the time of the Holy Spirit. और हम अभी पवित्र आत्मा के समय में जी रहे हैं। The Holy Spirit is the key to inherit such a promises of God in our life. और पवित्र आत्मा वो चाबी है जिसके जरिए हम परमेश्वर की इन वायदों को अपने जीवन में ले सकते हैं। So Acts chapter 2 verse 38 and 39, it clearly says, very clearly says, the Holy Spirit is the
promises of God, promise of the God for every one of us. और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 38 और 39 ऐसा कहता है कि पवित्र आत्मा वो चाबी है जिसके जरिए हम परमेश्वर के तमाम वायदों को अपने जीवन में ले सकते हैं. So this 39 word, it clearly says, Acts chapter 2 verse 39, for God's promise of the Holy Spirit. God's promise of the Holy Spirit is for you and your families, for those yet to be born, and for everyone whom the Lord our God calls to himself. और जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 का 38 और 39 ऐसा कहता है कि ये सारी बातें जो पवित्र आत्मा का वरदान है, ये पवित्र आत्मा का दान तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को दिया गया है और उनमें से हर एक को जो उसके नाम के निमित्त बुलाए गए हैं. This is a high time. Every one of us, we must filled with the Holy Spirit, and every day we have to have the stronger anointing of the Holy Spirit in our life. समय बहुत बुरा है और ये वक्त है जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और अधिक भरते जाएं और उसके अभिषेक में बढ़ते जाएं. If you are not yet filled with the Holy Spirit, today ask the Lord. Lord is ready to fill you. Today, very specially after this message, we are going to pray for the outpouring, the anointing of the Holy Spirit for every one of us. अगर आज आप में से किसी ने पवित्र आत्मा का अभिषेक या दान नहीं पाया है तो आज इस विषय के लिए प्रार्थना करें. इस छोटे से संदेश के बाद हम एक प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को हर एक पर उंडेल दे. So the Holy Spirit is the key for our blessings whenever the evil people come against us. तो ये पवित्र आत्मा एक तरह से वो आशीष है उन तमाम बातों के लिए जब दुष्ट लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं. So very clearly in many places it is written about the Holy Spirit is the guarantee for our life during the time of the enemies will attack us. और कई जगह वचन में ऐसा भी लिखा है कि ये पवित्र आत्मा एक तरह से हमारा एक ऐसा मापदंड है जो हमें इस चीज के लिए तैयार करता है और इस चीज का हमें कंफर्मेशन देता है कि वो पवित्र आत्मा हमारे लिए तब खड़ा है जब बुरे लोग हमारे विरोध में हैं. 2 Corinthians chapter 1 verse 22, 2 Corinthians chapter 5 verse 5, and Ephesians chapter 1 verse 14. These three words very clearly says the Holy Spirit within us is the God's guarantee to protect us from all the evil. और अगर हम वचन में देखेंगे तो दूसरा कोरिन्थियों 1 का 22, दूसरा कोरिन्थियों 5 का 5 और इफिसियों की पत्री 1 का 14 इस बात को भली भांति बताता है कि पवित्र आत्मा उस बात की कुंजी है कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे विरोधी हारते हैं. So whenever the evil people, the enemies, the devil, the evils attack in different way, exactly written in Isaiah 54:17, many weapons come against us. If we are strong in the Holy Spirit, nothing will touch us. We will accuse all the evil people with the help of the Holy Spirit. और ऐसा लिखा हुआ है, बहुत जगह वचन में भी ये चीजें लिखी हुई हैं. जब ये सारी परेशानियां, ये सारी हानियां, वो सारे दोष, वो सारी झूठी लानतें और मलामतें हमारे ऊपर लाई जाती हैं, तो जैसा यशाया की पुस्तक 55 का 17 कहता है कि बहुत सारे हथियार हमारी हानि के लिए उठाए तो जाएंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे. मुद्दे खड़े तो होंगे नालिश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो सारे हमारे खिलाफ जो खड़े हैं वो हट जाएंगे. So Malachi chapter 3 verse 18 very clearly says the Lord is going to make a difference for those who are righteous, those who are wicked, those who are serving the Lord faithfully, those who are not serving the Lord. So such a way the Lord is going to make a difference, those who are filled with the Holy Spirit, those who are not filled with the Holy Spirit. और मलाकी की पुस्तक अगर हम देखेंगे तो मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 18 पद ऐसा कहता है कि तब तुम फिर कर जो धर्मी है और जो दुष्ट है उनके भेद को, जो सही है जो गलत है उनके भेद को, वो जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको और जो नहीं करते हैं उनके भेद को भी वो स्पष्ट करेगा. So from the Bible we are going to meditate one person, how
he received the anointing, and then how the evil forces, the enemies, the evil people come against him, how the Lord answered. Very shortly we are going to meditate, then we are going to pray. और हम बाइबल से एक मनुष्य के जीवन पर मनन करेंगे कि कैसे बुरी की शक्तियां, दुष्ट की शक्तियां उसके जीवन में आई, लेकिन वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की वजह से उन तमाम चीजों से बाहर निकल गया. The Almighty God chosen Moses, chosen the brother of Moses, Aaron, and anointed him with a special anointing oil. Aaron was anointed by God himself for the special purpose. और हम देखते हैं कि मूसा जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, उसका भाई हारून जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, और परमेश्वर की अद्भुत पवित्र आत्मा के अद्भुत तेल का अभिषेक हारून के ऊपर था. So Aaron had a very special anointing. और हारून के पास एक बहुत अद्भुत अभिषेक था. But we are living in the day of the Holy Spirit, so more than Aaron, now we are in the time of the anointing of the Jesus Christ. The anointing of the Jesus Christ is without measure. We can't able to measure the anointing of the Lord Jesus Christ. Such a overflow anointing. We can enjoy every day more and more. और आज हम जिस दिन में जी रहे हैं वो पवित्र आत्मा का दिन है, और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हारून के अभिषेक से बढ़कर है, क्योंकि ये यीशु मसीह का अभिषेक है, और यीशु मसीह का अभिषेक बहुत 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 भरा हुआ अभिषेक है, जिसे हम अपने ऊपर बहता हुआ महसूस करते हैं. So if you turn your Bible, Leviticus chapter 8 verse 9 says, God command Moses put the golden plate, the holy crown upon Aaron's head. और जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 8 उसका 9 ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी कि वो उस सोने की मुकुट को उसके सिर पर, हारून के सिर पर रख दे. So the same chapter, Leviticus chapter 8 verse 12 says, Moses poured anointing oil upon Aaron's head and anointed him for the work of the Lord. और ऐसा परमेश्वर ने कहा कि वो उस तेल को लेकर वो हारून के सिर पर रखे और उस पवित्र आत्मा से या पवित्रता से उसका अभिषेक करे. The anointing oil was put upon Aaron's head. Then God filled him with a mighty anointing to stood before God all the time. और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक का तेल वो हारून के सिर पर डाला जाए, और तब परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा से भरपूरी से भर दे. So the same way for us also, Lord want to give the new anointing oil, because every day morning His grace, His mercies are new. The same way, every day God want to give us the fresh new anointing, and also the oil He want to put in our every one of our head. The anointing oil will flow throughout our body. Then we will be full of the God's holiness to do the God's righteousness in this world. और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो अभिषेक हम सब के साथ, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब के साथ वो उमड़ने पाए, वो बहने पाए, और वो हर दिन नया होता जाए, क्योंकि वचन कहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया दिन प्रतिदिन नई होती जाती है. Whenever the real anointing from God is upon your head, the evil people will come against you and surround you without numbers. और कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर होता है, तो दुष्ट जन आपके विरोध में पंक्तियां बांधकर खड़े हो जाते हैं. Please don't give up. आप हार ना माने. Be strong in the Lord that time. और परमेश्वर में उस समय मजबूत हो जाएं. Stir up the gift of God in you every day and be strong in the Lord. परमेश्वर ने आपको जो आशीषें दी हैं, उनमें हमेशा उन चीजों को सोचते और मनन करते हुए नए होते जाएं, और परमेश्वर में मजबूत होते जाएं. Finally the Lord will give you the certificate. Finally the Lord will give you the honor, and God will make a difference. The people will come to know you are chosen by the Lord. You are the righteous person.
all the accusers will go away. They will not before you. You will never see them. और फिर ऐसा होगा कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर जब आएगा तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं वो आपको आपके विरोध में खड़ा होना छोड़ देंगे और परमेश्वर का प्रमाण पत्र आपको मिलेगा कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। So it's happened exactly in the life of Aaron. In the Bible, it's very clearly written. If you read Numbers chapter 16 and 17, these two chapters, how the anointing oil make a difference in the life of Aaron. इस तरह हारून का जो जीवन था वो जब आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे और देख पाओगे। लेवी व्यवस्था उसका 16 और 17 जब पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कैसे उस पवित्र आत्मा और पवित्र तेल के अभिषेक ने उसके जीवन को बदल दिया। So Numbers chapter 16 and 17. गिनती की पुस्तक उसका 16 और 17। So number 16, exactly the trouble by the evil people, how they came and attacked Aaron because of the special anointing upon his head. So the evil people rise, very specially Numbers chapter 16 verse 3, three people and this entire family, Korah, Dathan and Abiram. These three people, Korah, Dathan and Abiram, these three people, they are giving one statement, Numbers 16:3, why do you exalt yourselves above the assembly of God? और जब आप गिनती की पुस्तक उसका 16 का 3 पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कैसे सिर्फ तीन लोग हारून के विरोध में अर्थात कोरा, दातान और अबीराम उसके विरोध में खड़े हुए। So they took a weapon and come against the Aaron. उन्होंने एक हथियार लिया वो हारून के खिलाफ में खड़े हुए। So what happened? Then God very much he got anger and God told, tomorrow these evil people, Korah and his team, they collectively 250 people, you bring the incense of God, the censer, put in the fire and you can stood before the tabernacle of God. As per the God's command, Moses told them to come and God is going to show the difference, who are true, who are false. और फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी कि तुम कोरह को और उसके तमाम लोगों को जो 250 के करीब थे उनको परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाओ और तब परमेश्वर न्याय करेगा। उस धूपदान के जरिए परमेश्वर न्याय करेगा कि कौन सही परमेश्वर है और कौन झूठा परमेश्वर है। The three people's family, God told them no one should enter near these three, Korah, Dathan and Abiram's family, because the Lord is going to destroy them in a unique way. The Numbers chapter 16:30 says, clearly it says, if the Lord creates a new thing, the earth opens its mouth and swallows the evil people up, and they go down alive into the pit. So exactly it was happened. और ऐसे आज्ञा दी गई कि कोई भी लोग, जितने भी लोग वहां हैं उनमें से कोई भी कोरा, दातान और अबीराम के परिवार के करीब ना जाए, क्योंकि परमेश्वर उन सबको नाश करने पर है। और ऐसा लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक 16 उसका 30, ये कहता है कि यहोवा ने परमेश्वर ने अपनी अनोखी शक्ति प्रकट की और पृथ्वी पर उसने अपना मुंह पसार दिया और उनका सब कुछ उसने निगल लिया और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े। So number 16:35, the rest of the 250 people also, they ran away. The fire of God came from God and consumed the 250 men who were offering the incense against God's plan. और आगे ऐसा लिखता है और गिनती के 16 उसके 35 में वो 250 लोग जो यहोवा के खिलाफ धूप जलाने के लिए तैयार खड़े थे, यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को उसने भस्म कर डाला। The next day also the anger of God came upon the people, the wrath, the very powerful wrath came upon the people. So that time also God told Moses to bring the sacrifice. Aaron, stand before the people, those who are living, those who are already died. So between the two type of people, Aaron pleading to God, Lord have mercy. So the anointing oil upon your head. So whenever God is exalting you, the evil people will come. That time you will also say, Lord,
please mercy upon them. Such a way the Lord will honor you. The anointing oil upon your head will make a difference. और ऐसा हुआ कि उसके बाद भी अगले दिन भी परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता रहा और हारून जीवित मनुष्यों के और मरे हुए मनुष्यों के बीच में खड़ा था और परमेश्वर से गुहार कर रहा था कि परमेश्वर हम पर दया करे। और परमेश्वर ने उन मूसा ने फिर कहा कि क्यों ना बलिदान चढ़ाया जाए जो इन चीजों को सही कर दे। और हमारा परमेश्वर आज आपके साथ भी खड़ा है, वो आपको उसी तेल से अभिषेक करना चाहता है। What a tragedy happened. The earth opened his mouth and opened the mouth and swallowed the people alive. But the anger of the Lord is not at all stopped. So God is keep on. Then the anointed person prayed. God stopped the wrath. और कितनी भारी त्रासदी, कितनी भारी विपदा उन लोगों पर आई, लेकिन परमेश्वर फिर भी नहीं रुके। उन्होंने वो और सताव को लाते गए, लेकिन जब परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के सामने आके उनसे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपनी तमाम विपत्तियों को, अपनी तमाम आपदाओं को रोक दिया। So please don't speak against the God's people. Don't speak against the God's servant, whether they are doing wrong or not. God is the judge. So let us just look upon Jesus and run our race. Before our eyes the cross. The world is behind me. Let us go ahead with the cross, with the grace of God. कभी भी इसलिए परमेश्वर के जन के खिलाफ कुछ भी ना बोले। वो अच्छा है या बुरा है, वो जो कुछ भी है वो परमेश्वर के नजरों के सामने है। आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएं, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि संसार आपके पीछे और परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूस आपके आगे चला करे। The one bigger way God confirmed the anointing oil was upon Aaron. The next chapter also, God want to prove that again and again. The anointing oil is upon you. The Numbers chapter 17, clearly it says. So the Numbers chapter 17, it clearly says, God command Moses, bring 12 rods. 12 rods from the 12 leaders of the Israelites people. And in the Aaron also should bring one rod. In that rod you write name of Aaron and keep it before my tabernacle in the place of the testimony, in the place before the testimony place. So the next day what will happen, I will let you know. और ऐसा हुआ कि उसके बाद परमेश्वर ने उनको कहा, मूसा और हारून को कहा कि वो 12 छड़े लेकर आए, और हारून को भी ये कहा कि वो एक छड़ अपने लिए लेकर आए, और उन छड़ों को परमेश्वर की वेदी के पास रखा गया। और परमेश्वर ने उनसे ये कहा कि अगला क्या होगा, ये इस चीज से वो उन्हें वाकिफ करेंगे। So the 8th verse clearly says, the next day Aaron's rod had sprouted and put forth buds and produced blossoms and yielded ripe almonds. और गिनती की किताब उसका 17 उसका 8 इस बात को बताता है कि दूसरे दिन जब मूसा तंबू में जाता है तो वो क्या देखता है कि हारून की छड़ी जो थी उसमें से कलियां फूट निकली हैं, और उसमें फूल भी फूले हैं, और उसमें पके बादाम भी लगे हैं। So everybody may brought the same rod from the almond tree, but only the Aaron's rod started blossoms, yielded ripe almonds. It's budded, it's sprouted. That is the anointing. In you, it will use you the same way. और शायद हो सकता है सब अपनी छड़ियां उसी जगह से लेकर आए जहां से हारून की आई, लेकिन सिर्फ हारून का ही छड़ी एक ऐसी छड़ी थी जो फूली, जिसमें फल लगे, जिसमें फूल लगे और जिसमें बादाम भी लगे। और आज आप भी उसे फलते और फूलते हुए छड़ी के समान हैं। All the time, God will make a difference in your life because the anointing oil is upon your head. और हर दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके सर पर है। Somehow be filled with the Holy Spirit. This is a rare time. We are living in the end time when the earth will come to an end, when Jesus will come back again. Before that,
we should be filled with the Holy Spirit and be strong in the Holy Spirit. हमें किसी भी तरह पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं और हमें नहीं पता यीशु मसीह कब आ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके आने से पहले हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। So if any one of you in your family were not yet filled with the Holy Spirit, now we are going to pray for the Holy Spirit. Please everyone, you close your eyes and let us look unto God in prayer. और आप में से अगर आप या आपके परिवार में कोई पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को ओर देखें और पवित्र आत्मा का वरदान उससे मांगे। Let us pray right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The anointing oil upon you, that is from the Lord. The Holy Spirit is upon you, that is from the Lord. The anointing will make a difference in your life. Don't look upon the worldly people. Don't look upon your present situation. Everywhere you may be surrounded with the enemies, but the anointing oil is upon you. The enemies will go away. The Lord will going to cast out them in 7 ways. 1 way they will come against you. 7 ways they will flee away from you in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Right now the Lord is going to send His Holy Spirit upon you. If you are not yet filled with the Holy Spirit, according to the book of Acts chapter 2, and you are not yet having the experience of the speaking the unknown tongue based on the God's word, based on the Holy Spirit, scripture, Acts chapter 2, you can ask the Lord, Lord, I want the Holy Spirit. My family want the Holy Spirit. Fill us, Lord. Acts 2, 38, 39, it very clearly says, the Holy Spirit is the promise of God. Holy Spirit is the promise of God. After the salvation, every one of us should be filled with the Holy Spirit. That is the God's plan. Now the Lord is ready to fill you. If you are not yet filled with the Holy Spirit and you are not yet having the experience of speaking in the another language, the heavenly language, the unknown tongues, today the Lord is ready to give you right now. Right now the Lord is opening your mouth right now. Start to speak the heavenly language right now. The new anointing is coming upon you right now. The Lord is pouring out His Holy Spirit upon you according to the promises of God. The Bible says, I will pour out, I will pour out. How the rain is coming, how the heavy rain through the kind of the clouds blast, the heavy rain is coming and filling the place. The same way the Lord is ready to pour out His Holy Spirit upon you right now. You can be filled right now. You can be filled with the Holy Spirit. The only one qualification to be filled with the Holy Spirit, to receive the Holy Spirit, you should have the desire. You should have the thirst in your heart. Are you thirsty today? Whoever thirsts, the Bible says Jesus cried with a loud voice, whoever having the thirst, let him, let her come and drink the Holy Spirit. The scripture says, whosoever believeth on the Lord Jesus Christ, the rivers of the living water shall flow from them, from their bottom of the heart. The rivers of the living water shall flow. This is the Holy Spirit experience. Jesus wants to give you it today. The Holy Spirit is willing. The Spirit is willing. The flesh is weak. The flesh is weak. You can come into the side of the Holy Spirit. Forget yourselves right now and ask the Lord, Lord, I need also the anointing. Lord, give me the anointing oil. If you are already anointed, ask the Lord for the new grace. Ask the Lord for the new oil. Ask the Lord for the new tongue. Ask the Lord for the more gifts of the Holy Spirit. He is willing to give you. He is willing to fill you. The Lord is going to make a difference. The enemies will come like a flood, but the Lord is going to be raised the banner of victory against your enemies. Against your enemies. The enemies will know that the Holy Spirit is in you. The enemies will come to know that the anointing oil is upon your head. Such a way the Lord is going to make a difference. Are you facing problem in your work spot? Are you facing problem in your own family? Your own family members not at all recognizing you and your good will. The Holy Spirit in you will make a difference. They will come to know very soon that
The Holy Spirit is upon you and they will testify. They will testify. The Holy Spirit is upon him, upon her. Such a way the Lord is going to be use you. Today is the day. Today is the day. The Holy Spirit is still working in your heart and mind right now. The Lord is transforming everyone right now. All the evil addictions are leaving right now by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. Where there is a Spirit of God, there is liberty, deliverance. The Lord is delivering every one of you right now. Thank you, Holy Spirit. Lord, please give them the more grace, more power, more strength to live in this world with the help of the Holy Spirit. With the help of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful word of God. Lord, keep on speak to your children. Let them grow more and more in the Lord. Let them become more strong in the Lord and open the way for them. Very specially, Lord, we pray, whosoever facing the problem with the enemies in the work spot right now, Lord, let every kind of the situation should be changed. The anointing oil upon your children should make a difference today. Let them be exalted. All the unrighteous, wicked people, those who are creating problem and issues upon the anointed people, should leave in Jesus' name. Lord, change them and transfer them, Lord. Let the anointed people shall rise up according to the God's word in everywhere. Thank you, Lord, you are doing that. Lord, right now very specially I pray those who are waiting for their good job, bless them with a good job. Those who are waiting for the gift of child, let them be blessed with the gift of child. Those who are waiting for their, Lord, safe and normal delivery after their pregnancy, Lord, bless them with a sweet child. Take away all the unwanted complications. Lord, let them have the safe and normal delivery in Jesus' name. Lord, whosoever praying for their life partner, let them receive the suitable life partner today in Jesus' name. Lord, bless every one of your children and make them happy. Every spirit of sicknesses, all the unwanted, Lord, the weaknesses should leave now in Jesus' name. Set your children free. Let them receive the healing touch of Jesus right now in Jesus' name. Thank you, Lord, for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen.